दोस्तों, प्रिशा होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए ऐसी स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें ना कोई अरारोट, ना मैदा, ना सूजी, ना कोई आटा, किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं हुआ है और बहुत ही अलग तरीके से ये स्नैक्स की रेसिपी मैंने बनाई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके ये स्नैक्स बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हों। तो इस मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी पोहा। तो इसको हम पहले पानी से 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। जो भी इसमें मिट्टी वगैरह है, कोई भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। तो आप इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लें। स्ट्रेन करने के बाद फिर हम पोहे को एक बाउल में निकाल लेंगे और उसमें हम करीब आधा से 1 ग्लास पानी का आप ऐड कर दें और इसको डाल के पानी को डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसको भिगो के रख दें। 3 मिनट के बाद ये अच्छे से फूल जाएगा। फिर इसको स्ट्रेनर की हेल्प से हम अच्छे से छान लेंगे और हाथों से दबाते हुए इसका पानी निकाल दें। फिर मैंने यहाँ पे 3 आलू बॉईल करके मैश कर लिए थे। आप इसको ग्रेट या मैशर से मैश कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पोहे का पानी अच्छे से निकल चुका है और ये ड्राई हो गया है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और एक बार इसको थोड़ा-सा मैश कर लेंगे। फिर मैंने यहाँ बीट रूट जिसको हम चुकंदर भी बोलते हैं, वो मैंने वॉश करके उसको अच्छे से ग्रेट करके लिया है। इस पोहे में हम इसको डाल देंगे और साथ ही में मैंने यहाँ पे एक प्याज को बारीक काट के रखा था, तो वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर आलू जो मैश करके रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसमें 3 से 4 टेबलस्पून बेसन डाल देंगे, ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा। फिर इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च, गरम मसाला, फिर कसूरी मेथी डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पे मुझे बाउल छोटा पड़ रहा था मिक्स करने के लिए, इसलिए मैंने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो आप भी इसको खुला बर्तन ही लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, पानी का बिल्कुल यूज़ ना करें। तो ये देखिए, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। मैंने यहाँ बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है। अब हाथ धोकर हाथों में अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर लें, ऑयल लगा लें ताकि ये जो मिक्सचर है ये हमारे हाथों को चिपके ना। और आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ इसको टिक्की की शेप दी है। देखिए ये कितनी आसानी से बन गई है और बिल्कुल भी नहीं फटी है, ना ही चिपकी है। अब मैं इसको फिंगर्स की शेप दे रही हूँ। बच्चों को फिंगर्स बहुत पसंद आती हैं तो आप ये शेप भी दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको शेप दे दी है और अच्छे से इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब मैं एक-एक करके इसमें टिक्की और फिंगर्स जो मैंने बना के रखी हैं वो मैं ऐड कर दूंगी। ध्यान रखें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएं ताकि ये जले ना। अब 1 से 2 मिनट के बाद इसको हम पलट के दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो इसको बहुत आराम से पलटें, नहीं तो ये टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब ऐसे ही फिंगर्स को भी मैं फ्राई कर लूँगी और इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये जले ना और इनमें अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आए। तो ये लीजिए फिंगर्स भी बनके हैं तैयार। अब हम इसको सर्व कर लेंगे।
तो ये मज़ेदार क्रंची स्नैक्स आप भी ज़रूर ट्राई करें और बच्चों को भी ये घर पे ही बनाकर दें। मार्केट वाले अनहेल्दी स्नैक्स को करें बाय बाय और सिर्फ 10 मिनट में इन स्नैक्स को बनाकर करें ट्राई और सर्व करें सॉस के साथ। ये इतने कुरकुरे होते हैं कि क्या कहना। और मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी ये कितने सॉफ्ट होते हैं और अंदर से भी बिल्कुल कच्चे नहीं हैं, एकदम पक चुके हैं और खाने में इतने मज़ेदार हैं, इतने टेस्टी हैं कि आप वीकेंड पर स्नैक्स में यही बनाना चाहेंगे तो आप करें इसको ट्राई और करें एंजॉय। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।